हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिंतामणि आईएएस प्लेटफॉर्म। आई एम आरुषि। जैसे कि स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि राइजिंग कन्वेक्शन होगा तो क्या करेगा वो डाइवर्जेंट प्लेट क्या कर रहा होगा, राइजिंग कन्वेक्शन होगा तो डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट कर रहा होगा। मतलब क्या है, दो प्लेट को क्या कर रहा होगा, अलग अलग दिशा में क्या कर रहा होगा, जाने के लिए मजबूर कर रहा होगा। तो हमने देखा कि तीन तरह की कॉमन मार्जिन एग्जिस्ट करती है। एक साइड कॉन्टिनेंटल हो सकता है, दूसरी साइड ओशियनिक हो सकता है, फिर दूसरे टाइम में क्या हो सकता है, ओशियनिक हो सकता है, तीसरी टाइम में क्या हो सकता है, कॉन्टिनेंटल हो सकता है, इधर भी कॉन्टिनेंटल हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कि यदि दो प्लेट अलग अलग क्या करा होगा, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होगी तो उसके कारण क्या होगा, कॉमन मार्जिन पे कौन कौन सी क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो हमने देखा कि ढेर सारी फॉर्मेशन होती है। आज हम क्या करेंगे, आज इसी दिशा में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे सिंकिंग कन्वेक्शन होगा। मतलब क्या होगा कि सिंकिंग कन्वेक्शन होगा तो ये क्या करेगा, आपको अच्छे से पता है क्या करेगा, दो प्लेट को क्या करता है, पास में लाता है। क्या करता है, पास में लाता है। ये पास में लाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि मैंने कहता कि तीन तरह की कॉमन मार्जिन है, तीन तरह की कॉमन मार्जिन एग्जिस्ट करती है। मैंने क्या बताया आपको कि हो सकता है एक साइड ओशियनिक हो, दूसरी साइड कॉन्टिनेंटल हो, फिर एक साइड कॉन्टिनेंटल हो, दूसरे साइड कॉन्टिनेंटल हो, फिर एक साइड ओशियनिक हो, दूसरी साइड क्या हो, ओशियनिक हो। ठीक है, अब क्या स्टूडेंट ये चीज होगा। अब होता क्या है कि देखेंगे, हम एक एक करके देखेंगे कि यदि क्या होगा, सिंकिंग कन्वेक्शन हो रहा है और यदि कॉमन मार्जिन क्या करता है, एक साइड ओशियनिक एक साइड कॉन्टिनेंटल एग्जिस्ट करता है तो कौन कौन सी फॉर्मेशन होगी उसकी कॉमन मार्जिन पे, जब दो प्लेट पास में आ रही होंगी, या फिर जब कॉन्टिनेंटल एक साइड होगा दूसरी साइड होगा, दोनों प्लेट पास में आ रही होंगी तो कौन कौन सी फॉर्मेशन होगी। इसी तरीके से क्या है, ओशियनिक होगी तो कौन सी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इट इज प्रीटी मच पॉसिबल दैट व्हेन टू ओशियनिक प्लेट आर सबडक्टिंग एट द फार एंड ऑफ द सबडक्टिंग प्लेट देयर माइट बी कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर एज पार्ट ऑफ द सेम प्लेट। क्या कह रहा है, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए ये क्या है, ये रहा स्टूडेंट कि देखिए हमने अभी क्या देखा, हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, हमने देखा था कि क्या है कि दोनों साइड क्या था, कॉन्टिनेंटल क्या था स्टूडेंट, दोनों साइड क्या था, ओशियनिक प्लेट था। क्या था, ओशियनिक प्लेट था। ठीक है, जिसमें क्या था स्टूडेंट की एक प्लेट क्या कर रहा था, एक प्लेट क्या करता स्टूडेंट, सबडक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, सबडक्ट कर रहा था। जो रिलेटिवली डेंसर प्लेट था सबडक्ट कर रहा था। अब मान लीजिए कि इसके क्या स्टूडेंट हो सकता है, क्या कह रहा है कि सबडक्टिंग प्लेट के क्या है, सबडक्टिंग प्लेट के हो सकते हैं दूर एंड में क्या हो सकता है स्टूडेंट, हो सकता है यहाँ क्या हो, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो। क्या होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा। क्या होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा। अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ क्या स्टूडेंट, ये क्या है आप जानते हैं, क्या करेगा ये, आप जानते हैं स्टूडेंट क्या होगा, ये अभी क्या हो रहा है, राइजिंग कन्वेक्शन हो रहा है स्टूडेंट। क्या होगा, राइजिंग कन्वेक्शन हो रहा है। ये क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या करता है, सॉरी सिंकिंग कन्वेक्शन हो रहा है। क्या होता है, सिंकिंग कन्वेक्शन होता है। क्या होता है, सिंकिंग कन्वेक्शन हो रहा है। तो जब सिंकिंग कन्वेक्शन हो रहा है स्टूडेंट, क्या हो रहा है, जब सिंकिंग कन्वेक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, ये क्या करेगा स्टूडेंट, एक टाइम पे क्या ये पूरी तरीके से, ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रहा है क्या होगा, पूरी तरीके से क्या होगा, सबडक्ट हो जाएगा। और ये क्या है, ये तो सबडक्ट हुआ नहीं है। अब ये पूरी तरीके से डूब जाएगा तो ये क्या है, जो आप अभी ये देख रहे हैं कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेरिक प्लेट देख रहे हैं, ये क्या होगा स्टूडेंट, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये यहां आ जाएगा। कहां जाएगा, ये हो जाएगा, यहां आ जाएगा। कहां हो जाएगा, ये आ जाएगा यहां। क्या होगा, ये यहां आ जाएगा। तो एक साइड फिर क्या हो जाएगा, एक साइड कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेरिक प्लेट हो जाएगा और दूसरे साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ओशियनिक लिथोस्फेरिक प्लेट हो जाएगा। और जब देखेंगे, जब दोनों कन्वर्ज कर रहा होगा तो कौन कौन सी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यदि देखें स्टूडेंट, क्या देखेंगे आप, देखेंगे तो इसके कारण क्या होगा, यदि ऐसा होगा तो देखिए एक साइड पहले दिमाग में रखिए, एक साइड क्या है, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेरिक प्लेट है और दूसरी साइड क्या है, ओशियनिक लिथोस्फेरिक क्या है, प्लेट है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए स्टूडेंट क्या होगा कि देखिए आप देख सकते हैं कि देखिए हुआ ये कि देखिए मैंने क्या कहा है कि देखिए ओशियनिक प्लेट में और कॉन्टिनेंटल प्लेट में कौन सा डेंसर होगा, आपको अच्छे से पता है। जो कॉन्टिनेंट बना हुआ है वो किससे, वो सियाल से बना है, सिलिका प्लस एल्यूमिना। ठीक है, और वही यदि आप देखेंगे, क्या देखेंगे, यदि आप क्या देखेंगे स्टूडेंट, जो आप देखेंगे ओशियनिक प्लेट देखेंगे वो किससे बना हुआ स्टूडेंट, वो रिलेटिवली डेंसर मटेरियल से बना हुआ है, जिसमें क्या है, सिलिका हो गया, फिर फिर क्या है, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या स्टूडेंट, इसके बाद एल्यूमिना हो गया और सम हो गया, कुछ हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या रिलेटिवली डेंसर मटेरियल है। तो इसीलिए क्या है कि हमेशा जो ओशियनिक प्लेट होगा वो क्या होगा, डेंसर होगा। किससे, कॉन्टिनेंटल प्लेट से। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये दोनों प्लेट क्या करेगा, कन्वर्ज कर रहा होगा तो हमारा जो क्या स्टूडेंट, जो हमारा क्या है,
ओशियनिक प्लेट है वो क्या करेगा, सबडक्ट करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट, सबडक्ट करेगा। आप देख सकते हैं क्या कर रहा है, सबडक्ट कर रहा है। ठीक है, सबडक्ट कर रहा है तो हो क्या रहा है स्टूडेंट, जहां वो सबडक्ट कर रहा है वो क्या होगा स्टूडेंट, यहां क्या होगा, ट्रेंच का निर्माण होगा। याद कीजिए मैं लास्ट लेक्चर में आपको क्या होता है, जहां दोनों साइड ओशियनिक प्लेट है वहां एक ट्रेंच है और एक साइड क्या है, जहां कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पास क्या है, ट्रेंच है। तो ये क्या है, ये कौन सा वाला ट्रेंच है स्टूडेंट, कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पास जो ट्रेंच पाया जाता है वही ट्रेंच का यहाँ फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या देखेंगे, देखिए क्या देखेंगे कि ये क्या है, रिलेटिवली जो ओशियनिक प्लेट है, डेंसर प्लेट है, ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये क्या करेगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ये कह रहा है सबडक्ट हो रहा है। और वही क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, वो क्या है स्टूडेंट, ये सबडक्ट ना होकर के क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये लाइटर होगा। क्या ये लाइटर है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये रिलेटिव क्या होता है, ये फोल्ड हो जाता है। क्या होता है ये फोल्ड हो जाता है। क्या होता है, ये फोल्ड हो जाता है। और जहां ये प्लेट क्या होता है, ये जो सबडक्टिंग प्लेट जहां सबडक्ट कर रहा होता है, इसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ निर्माण किसका होता है, ओशियनिक ट्रेंच, सॉरी क्या है, ट्रेंच का निर्माण होता है। कौन सा होता है, ट्रेंच का निर्माण होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट कि देखिए सबडक्टिंग जो ये है, क्या है, ये सबडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, ये क्या करता है, सबडक्ट करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, यदि ये सबडक्ट करेगा तो मैंने क्या बताया, हर बार बता रही हूं, क्या होगा, ये क्या करेगा, मेल्ट करेगा। ये मेल्ट करेगा तो क्या होगा स्टूडेंट, ये माग्मा क्या करेगा, निकलने की कोशिश करेगा। तो क्या होता है, फोल्ड माउंटेन की साइड से क्या ये निकलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ क्या होगा, वॉल्केनिक पिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, वॉल्केनिक पिक्स मिलेगा। तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट, देखिए होता यह है, मैंने क्या बताया कि एक साइड क्या है, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेरिक प्लेट है और दूसरे साइड क्या है, ओशियनिक लिथोस्फेयर प्लेट है। अब मैंने क्या बताया स्टूडेंट कि देखिए ये दोनों क्या करता है स्टूडेंट, ये दोनों क्या करता है, कन्वर्ज कर रहा होता है। अब कन्वर्ज कर रहा है तो मान लीजिए कि ये क्या है, ओशियनिक प्लेट है और ये क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो यदि ये ओशियनिक प्लेट है तो ये क्या होता है, ये सबडक्ट करेगा। और ये क्या होगा, जो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये सबडक्ट ना करके क्या करेगा स्टूडेंट, क्या करेगा, ये फोल्ड हो जाएगा। कैसे होगा, फोल्ड हो जाएगा। और फोल्ड हो जाएगा कहाँ, इसकी मार्जिन पे फोल्ड हो जाएगा। तो फोल्ड हो जाएगा, ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है क्या होगा, फोल्ड होगा। तो होगा क्या स्टूडेंट, की इससे फॉर्म क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और देख सकते हैं स्टूडेंट फोल्ड माउंटेन्स का हो गया। और वही जो मैंने बताया कि जहां क्या कर रहा है, ये प्लेट सिंक कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहां क्या होगा, ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। और मैंने क्या बताया कि जब ये क्या होता है, जब ये सबडक्टिंग प्लेट सबडक्ट करता है स्टेनोस्फीयर रीजन में, तो यहाँ जो मेल्टिंग माग्मा होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, वो निकलता है। और निकलने के बाद क्या होता है, वॉल्केनिक पिक्स का क्या करता है स्टूडेंट, निर्माण करता है। क्या करता है, वॉल्केनिक पिक्स का निर्माण करता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या लिखा है हमारा पीपीटी में, देखेंगे कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि देखिए when the oceanic continental convergence take place, the oceanic plate stands to subduct leading to the formation of the trench on the continental margin। वही जो मैंने बताया क्या कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पास क्या होगा स्टूडेंट, एक ट्रेंच पाया जाता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पास और दूसरी ट्रेंच जो पाई जाती है वो क्या, दोनों साइड क्या होता है, ओशियनिक लिथोस्फेरिक प्लेट होता है, एक वहां पाई जाती है। तो जो इस वाले प्रोसेस में पाई जा रही है वो कौन सा होगा, ट्रेंच जो होगा वो क्या, कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पास पाया जाएगा। दूसरा क्या है, इसके बाद क्या, द कॉन्टिनेंटल प्लेट डज नॉट सबडक्ट बट टेंड्स टू फोल्ड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। क्या कह रहा है कि हमारा क्या कॉन्टिनेंटल प्लेट है, आपको बताया मैंने क्या होगा, वो क्या होगा स्टूडेंट, वो सबडक्ट ना करके क्या होगा, क्या करेगा, फोल्ड हो जाएगा। क्या करेगा, फोल्ड हो जाएगा। कैसे फोल्ड होगा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, देखिए ये क्या स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, देखिए ये क्या होगा, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। क्या होगा, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। और ये क्या हमारा स्टूडेंट, ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमारा है क्या, ओशियनिक प्लेट है। क्या, ओशियनिक लिथोस्फीयर प्लेट है। और ये क्या स्टूडेंट, ये क्या है हमारा, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर प्लेट है। तो क्या इस तरीके से फोल्ड होता है, क्या होता है, इस तरीके से फोल्ड होता है। क्या होता है, ये सीधा पेज है नहीं तो दिखाती मैं, क्या होता है ये क्या होता है, इस तरीके से फोल्ड कर देता है। क्या होता है, इस तरीके से फोल्ड कर देता है। तो यहाँ क्या होता है स्टूडेंट, फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, the folding normally take place in the weaker part region of the plate, hence fold mountains are the weakest part of the plate. This way we get the range of fold mountains many times a few parallel range. The subducting plates cause acidic magma which tends to erupt through the weak zone, hence the fold mountains forming new volcanic peaks in the already folded mountains। वही कह रहा है कि क्या करे स्टूडेंट कि सबडक्टिंग प्लेट्स क्या होता है, वीकर प्लेट होती है, वो क्या होता है स्टूडेंट, सॉरी क्या कह रहा है, सबडक्टिंग प्लेट कॉज एसिडिक माग्मा, ये जब ये सबडक्टिंग प्लेट्स कहां जाती है, एस्थेनोस्फीयर रीजन में जाती है, क्या होता है, मेल्ट होता है। और मेल्ट होने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, क्या करता है, वीक जोन्स के थ्रू, क्या करता है, वीक जोन्स के थ्रू क्या करता है, इरप्ट होता है। उसी से क्या होता है, न्यू वॉल्केनिक पीक्स का निर्माण होता है। और यदि आप देखेंगे एंडीज और रॉकीज जो भी है, जो इनके जो वॉल्केनिक पीक्स हो गए या जो ये जो फोल्ड माउंटेन्स है, ये किसी क्या है, ये इसी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल है।
तो आई होप आप समझ गए कि ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन से ही जो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, वो इसी प्रोसेस से क्या है, फॉर्म हुआ है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।